मैं तुम्हें अभी की अभी यहीं खड़े होकर तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। निकलो यहां से, चलो। तुम्हें आवाज नहीं आ रही है? अफीरा निकलो यहां से। जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन हसन से तो किसी भी भलाई की हमें कभी उम्मीद ही नहीं थी। सारा कसूर हिबा का है, सारा कसूर हिबा का है। मैं आपसे कह रही हूँ, सारा कसूर हिबा का है। तुम अभी भी हिबा को कसूर पर ठहरा रही? तो और किसे ठहराऊं? हसन ने मुझे तलाक सिर्फ और सिर्फ हिबा की वजह से दी है। वरना जो इंसान मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, आज वो मेरी आवाज तक नहीं सुनना चाहता, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसने तुम्हें हिबा की वजह से तलाक नहीं दी, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें तलाक दी। अफीरा, कुदरत ने सजा दी है तुम्हें। बेटी हूँ मैं आपकी, अभी भी आप मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। काश तुम मेरी बेटी ना होती। अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन तुम एक कीना परवर लड़की हो। हर जलती चीज को बुझाने के लिए एक चीज होती है। आग के लिए पानी, जहर के लिए दवा और गम के लिए सब्र होता है, लेकिन कीना की आग कभी नहीं बुझती। अब भी वक्त है अफीरा, इस आग को बुझा दो वरना सब जलकर भस्म हो जाए। समझाओ इसे। अरे वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुबह सुबह आकर तुम लोगों ने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। उदास हो रही थी मैडम, मैंने सोचा यहाँ पे ले आता हूँ, कहीं घर बैठे बैठे रोने ना लग जाए। ये तो बहुत अच्छा किया। चलता हूँ। अरे अभी तो आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो? इजाज भाई, एक इंटरनेशनल फंड रेजिंग का प्रोग्राम है रेस्टोरेंट पे, बस दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर माई रेस्टोरेंट। चलो, ऑल द बेस्ट। हाफिज। हाफिज, ध्यान रखना। अच्छा हिबा बेटा, मुझे तो जरा काम पे जाना है, तो शाम को बैठते हैं फिर। हाँ, शाम तक नहीं रुक सकूंगी भाई, क्योंकि मैंने एक असाइनमेंट की वजह से ऑफिस से एक डे ऑफ लिया था, तो घर जाके वो कंप्लीट करना है काम। कल एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है। चलो फिर वीकेंड पे बैठते हैं। मैं आज़र से भी कह दूँगा। आज़र से मैं कह दूंगी, फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल। हफीरा, हिब्बा आई है, प्लीज उससे कोई ऐसी वैसी बात मत करना। उसकी तो मैं अभी क्लास लेती हूँ। तुम क्यों लोगी उसकी क्लास? बस कर जाओ प्लीज मम्मा। अब हिब्बा की साइड लेना क्यों नहीं छोड़ देती? हिब्बा की साइड नहीं ले रही हूँ, जो किया धरा ना वो तुमने और हसन ने किया है। जो बात करनी है हसन से करो, हिब्बा का कोई कसूर नहीं है, उसे बीच में मत घसीटना। चली जाए आप, जाए यहाँ से, अकेला छोड़ दे मुझे। तुम्हारा खुदा ही हाफिज है। आ सकती हूँ? भाभी आए, पूछने की क्या जरूरत है, आपका अपना घर है। क्या हो रहा है?
कुछ बस डॉक्यूमेंट्स लेने आई थी। ओके हिबा, एक सवाल पूछूं? तुम खुश हो आज़र के साथ? अभी बाबा भी यही पूछ रहे थे। हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। ना करने फिक्र, मैं वाकई आज़र के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे इतने नाज रखने उठाता है आज़र, मुझे इतना स्पेशल फील कराता है जैसे कभी किसी ने कराया ही नहीं। भाभी, मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरी साथ भी किसी के लिए इतनी स्पेशल हो सकती है। बहरहाल आज़र नामा सुना के आपको बोर कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रही। यकीन करो, तुम्हें खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरी दुआ है तुम सारी जिंदगी हमें आज़रनामा सुनाती रहो। अच्छा करो, तुम कुछ अच्छा सा बनाती हो तुम्हारे लिए, ठीक है? हेलो। मुझे तुमसे हसन और हिबा के बारे में बात करनी है। तुम्हें पता है हसन ने मुझे हिबा की वजह से डिवोर्स दे दिया है। हिबा अभी भी हसन के साथ इन्वॉल्व है और वो तुम्हें भी बेवकूफ बना रही है। शट अप। मेरी बीवी का नाम अपनी ज़बान पे लाने से पहले 100 दफा सोच लेना। तुम हसन से बात नहीं करी जो अपने से वाबस्ता लोगों के बारे में कुछ भी सुन ले और चुप रहे। समझ आई तुम्हें? तो जाओ ना, जाके पूछो हिबा से कि वो पूरी रात हसन के साथ कॉल पे क्यों लगी रहती है। उसने आज तक एंगेजमेंट की पिक्चर्स अपने फोन में क्यों रखी हुई हैं? कह दो उसे डिलीट कर दे। आई थिंक तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। इडियट। अम्मी, हाँ, उठ जाए, थोड़ा सा सूप पी ले। आपके लिए बनाया, आपने कल से कुछ नहीं खाया। मेरा दिल नहीं चाह रहा पीने का, कुछ खाने पीने का दिल नहीं चाह। अगर आप ऐसे करेंगी तो कैसे चलेगा? और उठें, चले डॉक्टर के यहाँ भी चले, आपकी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, और वैसे भी हसन के पास कहाँ वक्त है। यही कह कह के आपने अपना मर्ज इतना बढ़ा लिया है। अब देखिए कितनी तबीयत खराब हो रही है आपकी, और वैसे भी डॉक्टर पे जाने में कितना टाइम लगता है। आप उठे, मैं हसन से बात कर। हसन को कुछ कहने की जरूरत, वो बेचारा तो पहले ही बहुत परेशान है। अब किस चीज की परेशानियों से? अफीरा को छोड़कर बैठा हुआ तो है वो घर पे। अफाफ, जो कुछ हमने पापा के साथ किया था ना, आज उसी की सजा पाई हम। हालांकि सारी गलती तो हसन की थी। उसने धोखा दिया है पापा को। लेकिन देखो, कुदरत हम सबको सजा दे रही है।